बुरी है, मोटिवेशन वाली है। अम, एक 4 मित्र होते हैं और 4 मित्र जब छोटे रहते हैं तो एक गुरु के पास जाते हैं और गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन उन चारों का मार्ग अलग-अलग हो जाता है। कोई भक्ति मार्ग पसंद करता है, कोई ज्ञान मार्ग, तो कोई ध्यान मार्ग, तो कोई कर्म मार्ग। ये चारों मार्ग को अपना-अपना ध्यान कर लेते हैं कि हमको इस मार्ग पे चलना है। अब जब छोटे रहते हैं तो वो सब अपने-अपने इस मार्ग को अच्छे से उसी में लीन हो जाते हैं। कर्म यानी सत्कर्म करना, अच्छे लोगों की मतलब परमार्थ कार्य करना, सब लोगों की मदद करना, इस तरह से वो लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब भक्ति मार्ग में जो शिष्य था, वह भक्ति का करते-करते समर्पण की भावना उसमें आ जाती है कि जो हो रहा है वो मेरे प्रभु करा रहे हैं। वो उसमें समर्पण की भावना आ जाती है। फिर एक जो शिष्य ध्यान मार्ग में है, वो ध्यान करते-करते उस परमात्मा को से मिलना चाहता है कि मैं कौन हूँ और मेरे परमात्मा कौन है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं? इस चीज को ध्यान में रखते हुए वह ध्यान करना शुरू कर देता है। इसके बाद ज्ञान मार्ग है। ज्ञान यानी मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सब में हूँ। ये भाव इस चीज का ज्ञान करते हुए वह उस मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। अब इस तरह से सारे सभी लोग चारों लोग अपने-अपने मार्ग में जाते हैं, परंतु 25 वर्ष के जब सब होते हैं, तो सभी लोग आपस में मिलते हैं। सब अपने-अपने मार्ग में अलग-अलग हो जाते हैं और उस चीज़ को इतना अपने-अपने मार्ग में, अपनी-अपनी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं या उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और फिर 25 वर्ष के होते हैं तो सभी लोग आपस में क्योंकि गुरु ने कहा था कि 25 वर्ष जब हो जाएँगे तो आपको सबको यहाँ पर आना है। फिर गुरु के पास वो 25 वर्ष होते हैं तो आते हैं और गुरु को वह सब अपना-अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अनुभव बताते हैं कि हमें इस चीज़ में ये आनंद हुआ, ये अनुभव हुआ। तो फिर गुरु कहते हैं कि एक काम करिए, ये एक चौराहा है, 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते से अपना-अपना मार्ग एक जो आपने चुना है, उस मार्ग में वो लिख देते हैं भक्ति मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इस मार्ग में उन्होंने लिख दिया और उसके बाद बोलते अपने-अपने मार्ग को चलिए, उस पर चलिए। सारे चारों मित्र उस मार्ग पर चलते एक मंदिर आता है और उस मंदिर में पहुँच जाते हैं। चारों मार्ग एक ही मंदिर पे पहुँचता है और उस मंदिर में पहुँचते हैं। वहाँ पर शिवलिंग का वो शिव की प्रतिमा है मतलब शिवलिंग बना हुआ है और वहाँ जैसे वो पहुँचते हैं और चारों पहुँच के जैसे शिव को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। एकदम से शिव जी आ जाते हैं। तो चारों लोग बोलते हैं कि मैं इतने 25 वर्ष से अपने मार्ग में लीन होकर अनुभव करके कर रहा था, तब तो भगवान आप आए नहीं हो। आज कैसे आ गए हो? आज आपने दर्शन दे दिए। तब भगवान बोलते हैं कि जब व्यक्ति में चारों भावनाएं आ जाती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। भक्ति भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। जब व्यक्ति में चारों चीजें आती हैं, तभी उस परमात्मा में वह लीन हो जाता है, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ध्यान मार्ग, ये भी हमारा एक मार्ग है और इस मार्ग से के साथ-साथ हमें जो अच्छी बातें सुनने को मिलती है, जैसे सर गीता सुनाते हैं, वो भक्ति मार्ग है ना? तो हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जब हमें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य जैसे मेरा दीदी को पता है, मेरा लक्ष्य है कि जन्म-मरण से मुझे मुक्त होना है और इस उस चीज़ के लिए मैं बहुत प्रयास करती रहती हूँ और उनको तो शायद मैं बहुत परेशान करती हूँ फ़ोन कर के कि क्या करना है। तो इस तरह से मतलब उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें चारों मार्ग अपनाना ही पड़ेंगे और जब ये चारों मार्ग अपनाएँगे, तो निश्चित रूप से हम उस परमात्मा में तो पहुँचेंगे ही, ऐसा शायद हो सकता है। बाकी आप लोगों की
जो आप ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मैं मॉर्निंग में ही ये अटेंड कर पाती हूँ, दिन में तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो दिन में होता है वो नहीं कर पाती हूँ। रात को जो कराया था वो मैंने यूट्यूब में सुना था, पूर्णिमा वाला, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। रात को जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। उन सब के लिए और जितने इस ग्रुप में हैं सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे पत्री जी भी यही कहते थे कि उन्होंने अलग नाम दिया था मध्य मार्ग का, मतलब जो ये चारों रास्ते हैं ना उसको बैलेंस में करके लाइफ जीते हैं ना, तो उसको मध्य मार्ग पे चलते हैं ऐसा बोला जाता है। फैमिली का भी पकड़ के चलना है, भक्ति मार्ग का भी पकड़ के चलना है, धीरे धीरे ज्ञान को भी बढ़ाना है और ध्यान भी करना है। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सभी में का किसी को कुछ धन्यवाद। भी बोलना हो तो एक विनोद सर लास्ट में बता देंगे, उनका लास्ट बात सुन के सेशन को समाप्त करेंगे। जी विनोद सर, बताइए कैसा लगा ध्यान। हेलो। जी जी सर बोलिए, अनम्यूट हो गया। बहुत अच्छा ध्यान हुआ सर आज, बहुत बहुत अच्छा। और मेरा मन में जो चल रहा था कि फैमिली के विषय में लेके, और मैम ने तो मेरे सपने में भी आया था कि ऐसा कुछ चल रहा था मन में। और आज वही विषय के विषय में मैम ने वो ध्यान जब शुरू किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे माइंड भी बहुत क्लियर हो गया सर इस विषय के लिए। और मैम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ सर आप आपके लिए और मैम के लिए। और इस ग्रुप के बहुत बहुत एनर्जी है हमारे पास, जो एवरी मॉर्निंग मैं अटेंड करता हूँ तो बहुत एनर्जी मिलता है सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में भारती मैम का सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही सेशन को समाप्त करेंगे। जी भारती मैम। आत्मबंधन सर, मैडम आत्मबंधन आप सबको। सर आज कल तो मैंने बहुत बड़ी एक्सपीरियंस किया, आपने इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा ज्ञान दिया कि मेरा दिमाग खुल गया। और आज भी और एक बहुत बड़ी मतलब ज्ञान सुनने को मिला। ये जो स्टोरी बताए ना वो मैडम, मैं सच हर वक्त ये सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी पूजा पाठ में इतना मन लगाई, फिर बीच में ये हो गया, अभी फिर ध्यान कर रही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। यही कभी कभी मैं अपने आप से सोचने लगती थी कि मैं भटक तो नहीं रही हूँ, जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ या नहीं। कभी भगवानों को इतना पूजा पाठ किया करती थी, ये सब सोचती थी। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा क्लियरेंस हो गया कि नहीं, मैं एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हुए बढ़ रही हूँ, तो सही चल रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज बीच में एक मतलब मैडम का ध्यान था मुझे बहुत मिस हो गया। आज मैं क्लास आधा से की तो जब देखा कि मैम कर रही है इतना, मतलब मुझे गिल्टी हो गया, क्या हो गया आज मिस हो गया, इतना अच्छा ध्यान मैडम का था बोल के। थैंक यू आज बहुत सर, अगेन आपको थैंक यू कर रही हूँ कल के ज्ञान के लिए। वो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, आपको मैं वो बाद में बताऊंगी। और थैंक यू, थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन को भी बहुत खुशी महसूस हुई। और मुझे अपने आप को मतलब धन्यवाद कर रही हूँ कि चलो किसी का खुशी का जरिया बनते हैं तो और एक खुशी मतलब होती है। तो थैंक यू आप सबको, अपने मेरे आप ग्रुप को भी को। धन्यवाद देना है, इसीलिए कहते हैं अपने आप को प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को धन्यवाद देना। कोई भी अच्छा काम करते तो सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद करना है। वही तो मैं अपने आप को धन्यवाद दे रही हूँ कि चलो किसी का खुशी का कारण बनी हो तो खुद को धन्यवाद देना चाहिए। सर भी बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक चलिए यू। तो फिर लास्ट में हम सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व को, परमात्मा को